आ जाते हैं आज के रिव्यू पे। तो दोस्तों अभी रिसेंटली मैंने दो कहानियाँ पढ़ी हैं। एक तो आपकी थी सिटी विदाउट हीरो, जो कि ध्रुव की आती हैं। उसमें आपका कोड नेम कॉमेट पहला पार्ट, दूसरा फिर ब्रेकआउट और तीसरा फिर मैक्सिमस सिक्योरिटी और चौथा फिर जो है लास्ट स्टैंड। इसके बाद रिसेंटली मैंने आज फिनिश की है आपकी बालचरित, जिसमें आपकी सबसे पहली आपकी जो कॉमिक्स होती है हंटर्स, और दूसरी आपकी जो है फ्लैशबैक, तीसरी आपकी आती है नो मैंस लैंड, चौथी आपकी कॉमिक्स है इसमें फिनिक्स, एंड देन डेड एंड, एंड सिक्स्थ वन इज एंड गेम। तो चलिए दोस्तों आज बिना किसी देरी के इन कॉमिक्स का भी रिव्यू कर लें। दोस्तों सबसे पहले जब मैंने आज काफ़ी टाइम बाद मैंने ये कॉमिक्स उठाई है, क्योंकि अभी तक मैं अपना रिवीजन पे ही लगा हुआ था, तो ये कॉमिक्स मैंने पहले नहीं पढ़ी हुई थी। ये जब मैंने कॉमिक्स पढ़नी छोड़ी थी उसके बाद ये आई हैं। तो दोस्तों मैं आपको सच बताऊं, जब मैंने सिटी विदाउट हीरो से चालू किया तो इसमें इतना सस्पेंस है इस सीरीज़ में कि ये सस्पेंस जो है, मतलब सच कहूँ तो मतलब काफ़ी आपको बांधे रखता है। आपके अंदर एक जिज्ञासा बनती है कि व्हाट नेक्स्ट। कहानी शुरू होती है, बंदे की याददाश्त नहीं है। मतलब मुझे एकदम जैसे बॉर्न अल्टीमेटम टाइप की मूवी है ना, उस टाइप की याद आई कि मतलब वो उसे किसी मिशन पे भेजा गया था, क्या है उसका ना याददाश्त है ना पास्ट है। फिर कहानी और चालू होती है। शुरुआत में ये है कि ध्रुव मर चुका है। मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है इमोशनल सीन्स इसमें बनते हैं। श्वेता उनके फैमिली वगैरह को दिखाया जाता है कि मतलब हाउ दे आर सर्वाइविंग। वहाँ पे जो है कमांडर सेना आ गई है, कमांडो सेना के बंदे, नताशा की मोनोपोली चालू हो गई है। तो ये कहानी बहुत अच्छी जाती है, जिसमें बीच बीच में जो है ये बैकग्राउंड भी दिखाते रहते हैं, क्या हुआ था, कैसे मर गए थे। ग्रैंड मास्टर रोबो भी मर गया था, ध्रुव भी मर गया था। तो हालांकि हमारे सुपर हीरो मर बहुत जल्दी जाते हैं और फिर जिंदा भी उतनी जल्दी हो जाते हैं। खैर इसमें कोई नो कमेंट, क्योंकि कहानी को बांधना कोई इनसे सीखे। इसके बाद जब कोड नेम कॉमेट इसीलिए इस कॉमिक का रखा गया था क्योंकि इसमें वो जो बंदा है उसका नाम कॉमेट है और वो वही कोड वर्ड है, तो उसको लोग उसी नाम से मतलब इन्होंने कॉमिक्स ही डाल दी। अच्छा, फिर जो है चालू होता है ब्रेकआउट, जो कॉमिक सेकंड पार्ट थी। ब्रेकआउट में क्या रहता है दोस्तों कि जब ध्रुव नहीं है तो उनका एक नेक्स्ट मिशन होता है कि नारका जेल उड़ा दो। उसके अंदर जितने भी उन्होंने नरकासुर भरे हुए हैं, जितने भी विलेन भरे हुए हैं, सबको छुटा दो और पूरे शहर में तबाही कोहराम मचा दो। तो ये जो है कोहराम मचता है, मतलब ब्रेकआउट हो जाता है। तो कैसे ध्रुव के बाद में जो अदर हीरोज़ वगैरह होते हैं तो वो लोग कैसे इस पर पार पाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, फिर वहीं पे जो है जो कॉमेट होता है वो ध्रुव को रिजेंबल करता है। उसकी शक्ल ध्रुव जैसी होती है, लोग शक करते रहे ये ध्रुव ही है। फिर लेकिन नरकासुर जब जेल उड़ाते हैं तो उसमें भी एक बंदा निकलता है, वो भी ध्रुव। अभी मतलब देखिए कहानी में देखिए इंटरेस्ट आना शुरू हो रहा है, ठीक है। और फिर इसमें बात आती है स्वर्ण नगरी की। स्वर्ण नगरी में जैसे धनंजय रहता है ना, तो ध्रुव ने एक टाइम पहले मतलब कोई एक पराग्रही आया था, तो उसको बचाने के लिए उसने एक धनंजय के साथ मिलके एक और मैक्सिमम सिक्योरिटी करके जो है जेल का निर्माण किया था, यहाँ पे जो है ऐसे खूंखार लोगों को रखा जा सके। और खूंखार कैसे होते हैं, जैसे ध्वनिराज हो गए, चुम्बा हो गए, आपके ये बोना वामन वगैरह हो गए, डॉक्टर वायरस हो गए। कहानी एक्चुअली डॉक्टर वायरस से ही शुरू होती है। तो अब ये जो ब्रेकआउट हुआ होता है, ब्रेकआउट के बाद नेक्स्ट मिशन उनका यही होता है मैक्सिमस सिक्योरिटी में जाके भी उस पराग्रही को उड़ाना है, मतलब इन विलेन को। अब उसको क्यों उड़ाना है, कहानी क्यों ऐसी बन रही है, क्योंकि उसके अंदर ऐसी क्या एनर्जी, क्या पावर, किसको क्या लूटना है। तो वही मैक्सिमस सिक्योरिटी भी अभेद हो जाती है, उसमें से भी सारे विलेन निकाल लिए जाते हैं, धनंजय को परास्त कर दिया जाता है। और फिर जब लास्ट में आपकी आती है लास्ट स्टैंड। दोस्तों इस कॉमिक्स की जितनी ही तारीफ करूं उतनी कम है लास्ट स्टैंड की, क्योंकि मैक्सिमम सिक्योरिटी को जब उड़ाया जाता है तो जितने भी ये सुपर हीरोज होते हैं उनके अंदर एक ऑलरेडी दिमाग में एक अलार्म इम्प्लांट होता है
जो कि उनको पता चल जाता है कि अब मैक्सिमम सिक्योरिटी ऑलरेडी चली जा चुकी है, मतलब ये कोड रेड हो गया है, अब आपको जो है इसमें दखलंदाजी करनी ही पड़ेगी। तो हालांकि अब मैं पूरी कॉमिक्स का एक कहानी आपको मैंने बता दी है कि क्यों पढ़नी चाहिए, और तो पढ़नी इसीलिए चाहिए दोस्तों क्योंकि इसमें एक बहुत जानदार कहानी है, काफ़ी इमोशनल है, और आपके अंदर एक इनर फीलिंग आने लगती है, आपके अंदर गट फीलिंग डेवलप होने लगती है कि ऐसा हो जाए तो मज़ा आ जाए, वैसा हो जाए तो मज़ा आ जाए, ध्रुव ऐसा डायलॉग मार दे तो और अच्छा लग जाए, तो वो होता भी है साथ में। तो ये कहानी के साथ आपका एक रोमांच बढ़ता जाता है। क्यों ना पढ़ें? इसलिए ना पढ़ें कि अगर आपके पास टाइम नहीं है, सच कहूँ, और इसलिए ना पढ़ें अगर आपको लगता है कि अनुपम सिन्हा का ही ध्रुव आपको देखने की आदत है और आप लोग जो इतने अच्छे हाईली ग्राफिक वाले ध्रुव को नहीं कर पा रहे। लेकिन मैं आपको सच कहूँ, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन इट्स ए रियली ऑसम कॉमिक। इन 2 कॉमिक को पढ़ने के पहले आप लोग अल्टर ईगो एंड एक्स करके 2 कॉमिक आई थी, वो ज़रूर आप लोग पढ़ लीजिए, तो वो थोड़ी सी हेल्पफुल और होगी, क्योंकि ग्रैंड मास्टर रोबो जिस कॉमिक में आ जाता है वहाँ पे कहानियाँ थोड़ी सी अच्छी हो जाती। ग्रैंड मास्टर रोबो ने शायद अपना एक अक्स बनाने की कोशिश की थी, तो मतलब आई एम जस्ट टेलिंग यू, अब वो ना भी पढ़ें तो भी ये 4 कॉमिक जो है आपके लिए, अगर आप काफ़ी टाइम बाद कॉमिक पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि क्या चल रहा है, तो दोस्तों आप लोग इस कॉमिक को ज़रूर पढ़िए, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब बहुत टाइम से आपने कॉमिक नहीं पढ़ी है, आपको लगता है क्या चल रहा है इन कॉमिक्स वगैरह में, क्यों इतना भसड़ मचा हुआ है, तो दोस्तों मैं आपको सबसे अच्छी कॉमिक्स बताने जा रहा हूँ, सबसे अच्छी सीरीज़ जो मुझे सच कहूँ मुझे बहुत पहले पढ़ लेना चाहिए था। मैंने क्यों कॉमिक की दुनिया छोड़ी थी, और अगर आप कमबैक, आप भी मेरी तरह हैं, आप कमबैक कर रहे हैं, तो दोस्तों आप लोग बाल चरित से ही कमबैक करिए। मैं सच कहूँ तो इससे अच्छा जो है मतलब है, काफ़ी अच्छी सीरीज़ भी है, ऐसा नहीं है, मैं बोलूँ इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता है, काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन ये मस्ट रीड है। इसको मैं आउट ऑफ 10/10 और 5/5 ही बोलूँगा। इनमें आपके ड्रामा भी है, मेलो ड्रामा भी है, एक्शन तो ज़बरदस्त है, और जो इमोशन लेवल है दोस्तों वो बहुत ज़बरदस्त है। इसमें मतलब ये कॉमिक जो है फीलिंग है दोस्तों। ये कॉमिक एक ऐसी कॉमिक है जैसे आपने खूनी खानदान और जिक्सा वाली पढ़ी थी ना, तो वही सेम फीलिंग इसमें भी आएगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब ध्रुव के भी पन्ने उठाए जाने लगते हैं, मतलब उनके भी अतीत में झांका जाने लगता है, ध्रुव की माँ जिंदा हो रही है, पता चल रहा है पापा भी जिंदा होंगे कि नहीं होंगे, फिर से उनके वही शो वाले अंकल जी भी आ रहे हैं, और मतलब कहानी इतनी तहस नहस होती जाती है कि हर पन्ने के बाद कुछ ना कुछ नया इसमें ड्रामा घुसता चला जाता है, बहुत उलझती जाती है, एकदम ऐसा लगता है कि पूरी फैमिली निपट जाएगी क्या इसमें। नताशा आते ही जो है हॉस्पिटलाइज, उसके बाद फिर उनकी मम्मी भी हॉस्पिटलाइज, उसके बाद फिर ध्रुव भी हॉस्पिटलाइज, बचे कौन, पापा क्या वो भी होंगे कि नहीं होंगे। उधर इनकी ब्लैक कैट की भी हालत ख़राब, नताशा के फादर ग्रैंड मास्टर रोबो मर गए, उनको चिता दे दी गई। अब मतलब देखिए कितना इसमें इमोशन बढ़ता जा रहा है। हंटर्स नाम की एक कंपनी है, उनके पास भी एक मिशन है, स्क्विड गेम टाइप का मिशन है कि दोस्त मतलब जाना है तो मिशन कंप्लीट करना है, नहीं कर पाओगे तो उड़ा दिए जाओगे। मतलब और हंटर एक ऐसी एजेंसी है कि जिसको जो है रोबो आर्मी तक पार पाने चाहती है कि मतलब ये हंटर्स हमारे अंडर में आ जाए। मतलब यार आप लेवल देखिए, मतलब मैं सच कहूँ हर कॉमिक्स आपकी 90 पेज की है, जो कि 120 रुपीज़ की उस टाइम में आई थी, और देखिए टोटल 6 कॉमिक्स का ग्रुप है, मतलब 5 कॉमिक्स 90 पेजेस की, ये 5, और जो लास्ट कॉमिक आई वो 150 पेज की, 250 रुपये की दोस्त। मतलब यार, और जो एंड गेम इसमें इन्होंने लिखा है, मुझे तो लगता है कि अनुपम जी ने अपने पूरी दिमाग की नसें निचोड़ दी हैं इसमें, और आर्ट वर्क तो वाकई में बहुत अच्छा है। अब चलिए ये तो मैंने जो है इसकी तारीफ़ में बोला है, अब हम थोड़ा इसको समीक्षा करते हैं इसकी, मतलब थोड़ा सा इसको, और एज ए क्रिटिक्स भी जो है हमें क्रिटिसाइज़ करनी चाहिए। क्रिटिसाइज़ करें तो दोस्तों देखिए अनुपम जी की आर्ट बहुत अच्छी है, नो डाउट, लेकिन उनकी आर्ट इन बाल चरित्र में, अब चाहे वो ध्रुव की मम्मी बन रही है, चाहे नताशा बन रही है उनसे, या फिर जो हॉस्पिटल की उनकी नर्स बन रही है, उन सबके चेहरे मुझे एक जैसे नज़र आ रहे हैं।
आप लोग मेरे नज़रिए से नहीं देखिएगा। अगर आपने वीडियो देख लिया तो आपको भी एक जैसे लगने लगेंगे, क्योंकि वो होता है ना, मतलब यार कहीं ना कहीं इतनी सिमिलरिटी उनके विलन में हर जगह इतना ज़्यादा मेटल यूज़ हो जाता है कि हाथों पैरों में भी मेटल वेटल। तो ये सब चीज़ें देखते देखते एक आदमी थोड़ा सा चाहता है कि कुछ नया, या फिर हो सकता है कि मैंने ये हेमंत जी और क्या कहते हैं जो नई ग्राफिक्स और ये आर्ट से मैं इतना प्रभावित हो गया हूँ कि मुझे पुरानी चीज़ों में थोड़ा सा कमी नज़र आ रही है। अगर आप लोगों को ये बात नहीं समझ में आ रही दोस्तों तो मैं आप लोगों से क्षमा मांगता हूँ, लेकिन जो सच्चाई है वही मैं आपको बताऊँगा। कहानी बहुत अच्छी है, चित्र बहुत अच्छे हैं। मैं सच कहूँ कि इसमें कोई, मैंने ऑलरेडी 5 आउट ऑफ 5 और 10 आउट ऑफ 10 इसको रिव्यू किए, लेकिन ऐसे क्रिटिसाइज़ भी करना बनता है। क्रिटिसाइज़ पढ़ना क्यों पढ़ना है? इसे पढ़ना इसलिए क्योंकि अगर आपने बहुत टाइम से कॉमिक नहीं पढ़ी, आप चाहते हो कि अब आपको वही सर्कस और जब आई थी उसकी षड्यंत्र आई थी उस टाइप की कॉमिक आपको पढ़नी है, तो दोस्तों इसको ज़रूर पढ़िए। आप फिर से कॉमिक की तरफ बैक कर लोगे। क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? रीज़न 1 बहुत महंगी है, रीज़न 2 आपके पास टाइम नहीं है, और अगर आप एक दिन में 2 से 4 कॉमिक नहीं पढ़ पा रहे हो तो दोस्तों आप इसे नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी कॉमिक एक साथ पढ़ना, क्योंकि हम जैसे लोग तो 2-3 घंटे में निपटा देते हैं, लेकिन आप लोगों का तो पता नहीं नहीं आप लोग भी कर लेते होंगे तो बस यही बताना था आपको कि आप लोग ये बाल चरित्र चाहे कुछ भी हो जाए, आप लोगों को पढ़ना ही है। अब मैंने पढ़ ली इसलिए मैं आपको बताऊं, ऐसा नहीं है, क्योंकि इतनी सारी सीरीज़ आके चली गई है, जैसे खजाना हो गई और त्रिफना हो गई, बहुत सारी अच्छी अच्छी सीरीज़, तो ये सब जो है एक अच्छी सीरीज़ में आती हैं। अब दोस्तों मैं इसी प्रकार से कुछ ना कुछ आप लोगों को एक नई जानकारियाँ देता रहूँगा, और चीज़ें जो आप लोगों को जाननी चाहिए वो सब मैं बताऊँगा। काफ़ी लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि बाल चरित्र कैसी है, वो कैसी है, लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए। अरे भाई आपको जो करना है वो करिए। हर कॉमिक्स अच्छी है, हर कॉमिक पढ़ने लायक है, आप पढ़िए। कुछ कॉमिक होती है आप एक बार पढ़ेंगे, कुछ कॉमिक होगी 2 बार पढ़ेंगे, कुछ कॉमिक होगी आप बार बार पढ़ेंगे। ये वो कॉमिक है जो आप बार बार पढ़ेंगे, ये वो कॉमिक है जो आप अपने पास हमेशा रखना चाहेंगे। कोई भी छुट्टी होगी, कहीं कोई आपकी लंबी डिस्टेंस की यात्रा होगी, तो ये आपके बैग में हमेशा आपके चाहिए हो, इसकी सी हो। आप उसको भले ही चाहे पढ़ चुके हैं, लेकिन आप उसको दोबारा ज़रूर पढ़ेंगे। ये मेरे अंदर की फीलिंग है, जो कि एक मैं इन कॉमिक पे हाथ रख के शपथ खा के मैं आपको बताता हूँ कि ये एक सच्चाई है। तो दोस्तों ये तो मेरा कॉमिक को लेकर रिव्यू है। अब जल्दी मैं ऐसे ही कुछ ना कुछ सीरीज़ वगैरह पढ़ के आप लोगों के सामने कभी ना कभी ले आया करूँगा जब तक मैं हूँ। और अगर सेलिंग पे चला गया तो दोस्तों फिर तो कुछ ना कुछ अलग प्रकार की वीडियोस भी आएंगी आपके सामने। आप लोगों का प्यार ही हमको यहाँ तक लेके आ रहा है, और आप लोगों का प्यार ही है जो हमें इतनी मतलब शक्ति दे रहा है। तो दोस्तों ये प्यार आप लोग हमेशा बनाए रखिएगा, और बाद बाकी आप हैं तो हम हैं तो सब है है ना। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो मैं यही फिनिश करता हूँ। पसंद आए तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका दोस्त, आपका होस्ट ऋषभ। थैंक यू।